अभी वो बाकी को कहाँ जोड़ रहे हैं, क्या करेंगे, क्या इनको गफलत करनी थी, क्या विचार था, ये विषय समझ में नहीं आ रहा। ये सरासर गलत हुआ है और अगर इस पे हमें कोर्ट में जाना पड़ा तो हम कोर्ट भी जाएंगे। वास्तविक स्थिति जो है, आयोग के सर्वे में गलतियां हुई है और हो सकता है हमको आंदोलन के लिए सड़कों पे उतरना पड़े अगर जरूरत पड़े तो। की तारीख में सब ओबीसी को मारने में लगे हुए हैं सर। जितनी हमारी जनसंख्या उसकी उतनी हमें भागीदारी दी जाए। देखिए, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद में जितनी भी ओबीसी समाज में जो जातियां आती है, अचानक उनमें उबाल सा आ गया है। कारण साफ है, क्योंकि सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं शायद वो उनके अनुरूप नहीं है। सरकार ने किस आधार पे आंकड़े पेश किए, किन आंकड़ों को कैसे कैसे प्राप्त किया, ये तो सरकार ही बताएगी। लेकिन ओबीसी समाज के जो मूल लोग हैं वो आज जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको दिन में दिखाया था, जहां गुर्जर समाज ने भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के ऊपर में एक सवाल खड़े किए। ठीक धीरे धीरे 3 घंटे के बाद में रावणा राजपूत समाज ने भी पत्रकार वार्ता करके ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। तो निश्चय हमारे साथ में रावणा राजपूत समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला, हम एक बार फिर उनसे एक बार बात करने के लिए आए हैं। सोडाला जी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद में सरकार ने जो आंकड़े पेश किए, उस आंकड़े को देखने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि जो ओबीसी समाज की जातियां हैं वो अचानक उबाल पे आ गई? देखिए, विगत 5 अगस्त को जो ओबीसी आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए गए थे, जरिए समाचार पत्रों के माध्यम से हमें अवगत हुआ कि जो आंकड़े पेश किए गए सरासर गलत है, भ्रांतिपूर्ण है और इसके अंदर ये गले उतरने वाली हास्यात्मक हास्यात्मक जो बात होती है, एक तरह से मजाक टाइप करी गई है ओबीसी के साथ, और ये संपूर्ण जातियों के साथ किया गया है, केवल हमारी जाति विशेष के साथ नहीं किया गया। 5,85,000 की संख्या बताई गई है हमारी पूरे राजस्थान में, जो कतई ही मतलब कल्पना से बाहर है, जिसको हम सोच नहीं सकते। और आम जन में आक्रोश का भाव है। इसको लेकर मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ कि एक गांव में आज सेन समाज को हमसे ज़्यादा बताया गया है। हम किसी से नाराज़ नहीं है, हमारी कोई विद्वेषता नहीं है। मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। एक गांव में पुराने टाइम में, हम भी गांव में रहे, आज हमारे परिवार रहते भी हैं, तो एक गांव में एक सेन समाज का कितना घर होता है, 1 या 2, तो पूरे गाँव के लिए सेवा करते हैं वो। तो उसको आधार मानते, अगर हम भी माने तो आज हमारी संख्या कितनी है, विषय ये है। अभी वो बाकी को कहाँ जोड़ रहे हैं, क्या करेंगे, क्या इनको गफलत करनी थी, क्या विचार था, ये विषय समझ में नहीं आ रहा, जिसको सार्वजनिक करना चाहिए। और आमजन में इसका भयंकर आक्रोश है। मैं ये देखो, सीएम साहब को भी हम पूर्ण रूप से इसके अंदर ज्ञापन देने की तैयारी में है। और सोडाला जी, वैसे आपके हिसाब से ओबीसी आयोग में क्या आंकड़े दिए गए हैं और आपके एक्चुअल आंकड़े क्या हैं आपके समाज के? देखिए, 5,85,000 बताए गए हमारे समाज को पूरे राजस्थान में, इनके सर्वे आंकड़े के आधार पे। जबकि हम इसका विरोध करते हैं। हम लगभग 40 से 50 लाख की संख्या हमारी, और हम इसमें निवास करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप कहीं घूमने फिरने की जरूरत नहीं। समाज कल्याण मंत्री अविनाश जी गहलोत है, उनकी विधानसभा में, उनसे पूछ लो कि आपकी विधानसभा में कितने, अरे हम निर्णायक हैं लगभग 50 विधानसभाओं में, 10-12 लोकसभाओं में। इस तरह से कर क्या रहे हो आप ओबीसी के साथ? ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ओबीसी आयोग का गठन किया गया, आनंद फानंद में रिपोर्ट ली गई, उसका पैरामीटर क्या था, किस आधार पर उन्होंने सर्वे किया, उसका आधार क्या है, किस आधार पर उन्होंने रिपोर्ट पेश करी, उसका आधार क्या है, ये हम जानना चाहते हैं ओबीसी आयोग के द्वारा। और राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम समय लेकर ज्ञापन देंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ को, संगठन मंत्री जी को इस विषय पे ज्ञापन देंगे कि सरासर गलत हुआ है और अगर इसमें हमें कोर्ट में जाना पड़ा तो हम कोर्ट भी जाएंगे, इसका विरोध दर्ज कराएंगे। हमारा विरोध लोकतांत्रिक तरीके से होगा, जिसका पूर्ण रूप से हमारे सामाजिक लोगों में, ओबीसी की अन्य जातियों में भी आक्रोश व्याप्त हो रहा है और विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, हम तो इस चीज पे हमने तो जनचेतना आंदोलन चला रखा था कि जातिगत सर्वे होगा, इस पे विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ऐसा तो नहीं है सोडाला जी कि सरकार ने जो 5.5 लाख की जो आबादी बताई है वो केवल बीजेपी वोटर हो इसलिए बाकी उनको काट दिया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो जो आयोग बना था, आयोग के अध्यक्ष है, उन पे प्रश्न चिन्ह लगता है। उनकी कार्य पद्धति क्या थी, कार्यशैली क्या थी। मदन लाल जी भाटी, वो कहते हैं मैं रिटायर्ड जज था, लेकिन वो उन्होंने जज वाला काम नहीं करा। हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। जिस हिसाब से मेहनत करके काम करना चाहिए था वो उन्होंने करा नहीं। और ये वोटिंग लिस्टों के आधार पर और आमजन से पूछकर, और ये जो बीएलओ लगे रहते हैं इनसे ही सिंग लग गया, लगा दिया, ये पता नहीं कहाँ का ऐसा सर्वे। हंसी आती है, एक मजाक ठिठोलेपन सा लगता है। ये तो बहुत ही गंभीर विषय है।
इस पर विचार करना चाहिए और राजस्थान सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इसमें निर्णय लिया जाए। और ये जो आगामी चुनाव आ रहे हैं इसमें सबका भविष्य निर्धारित है। ओबीसी की कई जातियां हैं, उनको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए और इस आयोग को पुनः परीक्षण के लिए भेजना चाहिए। दोबारा इसका एक पैरामीटर जो इसका सिस्टम है वो आमजन को बताते हुए ये सर्वे कराना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करी, रिपोर्ट पेश करने के बाद में कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि सरकार ने एक ऐसा पैरामीटर पेश कर दिया कि जिसको सरकार ने मान लिया, क्योंकि राजस्थान सरकार है, उन्हें तो पता है कि रावणा राजपूत की संख्या कितनी है, फिर भी सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को संज्ञान लेकर उसे वेरीफाई कर दिया। तो इसमें सरकार की गलती हुई है, जज की गलती हो गई? नहीं, सरकार को जो रिपोर्ट दी है उसको मंत्रिमंडल ने अप्रूव किया है, लेकिन वास्तविक स्थिति जो है आयोग के सर्वे में गलतियां हुई है। पहली तो यह है कि भाई आंकड़ा जो विश्वसनीय नहीं है। भाई बीएलओ को जो ड्यूटी दी थी, टाइम सिर्फ दिया था आपके 10 से 23 तारीख तक, 13 दिन का टाइम दिया था बीएलओ को, 13 दिन में सारी जानकारी करनी है। 13 दिन में ये चीज़ें संभव नहीं है। दूसरी चीज, ओबीसी की जो संख्या है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब 80 में आई थी उस समय 52% थी राजस्थान का। उसके बाद अगर 40 जातियां और मिलाई है तो वो आंकड़ा जो है आज तक बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? भैया मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जब 52% हम 80 में थे ओबीसी के लोग, तो आज बढ़ना चाहिए ना। 40 जातियां अगर और उसमें और शामिल होती है तो वो आंकड़ा बढ़ना चाहिए, लगभग 60 से 65% के बीच में होना चाहिए। और हम सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि भाई अगर इस आयोग की रिपोर्ट को आपको विश्वसनीयता हासिल करनी है तो वार्ड और गांव वाइज, तहसील वाइज और जिलेवार आंकड़ों को सार्वजनिक करें। भाई इस गांव में हमने ये सर्वे किया, ये सर्वे, उसके बाद हम मिला के विरोध दर्ज करा देंगे कहां कहां है। आपको लगता है कि सरकार ने छल किया आपके साथ में? नहीं, डायरेक्टली हम छल का नहीं कह सकते, लेकिन सर्वे में गलती हुई है। लेकिन जिम्मेदार सरकार होती है, इसलिए आप गलती बता रहे हैं, तो चाहे बीएलओ की गलती हो, बीएलओ को भेजा किसने था? भाई सरकार ने भेजा, यही तो कह रहा हूँ। मतलब छल सरकार ने किया। जिम्मेदार सरकार ही होती है, जिम्मेदार सरकार होती है। गलती चाहे पूरी जिम्मेदारी सरकार की। बिल्कुल, हम सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इस रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं और हो सकता है हमको आंदोलन के लिए सड़कों पे उतरना पड़े अगर जरूरत पड़े तो। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के लिए रिपोर्ट को पहले तो सार्वजनिक करें और गांव, वार्ड और तहसील, जिलावार जो है वो आंकड़े सार्वजनिक करें, जिससे लोग आपस में मिलान कर सके भी कौन छूटा कौन नहीं छूटा, उससे सच्चे सामने आएगा। तो रावणा राजपूत अपनी अभी तक उपलब्धि सरकार के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में नाकाम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको तो 5.5 बता दिया। एक तरह से देखा जाए तो आपका जो आरक्षण मिला ओबीसी का, वो भी बहुत घटके रह जाएगा। नहीं, हमने उपस्थिति बताई है सर। भाई हमने 18 विधानसभा चुनाव 2018 में कमल का फूल हमारी भूल का नारा देके और बीजेपी को घर बैठाया। उसके बाद में साथ ही साथ उसी समय के लोकसभा उपचुनाव में 3 सीटों पे हमने हरा के उपस्थिति बताई है। और सरकार अगर ये कहते, एक विधानसभा सरकार टाल ले और वहां कह दे कि रावणा राजपूत के वोट नहीं लेने, हम आती उपस्थिति बता देंगे, क्या दिक्कत? उपस्थिति जब सरकार चाहे वहां बता देंगे सर। तो अभी जो निकाय चुनाव आने वाले हैं, प्लस आपके सरपंचों के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि जो आपने अभी दोहराया कमल की फूल हमारी भूल के वापस देखने के लिए मिलेगा? नहीं, इसको हम अकेले फैसला लेने वाले कौन होते? ये सामाजिक निर्णय होते और कोई भी समाज एक पार्टी की तरफ कभी भी नहीं होता। सारी जगह सब लोग, सभी विचारधारा के लोग समाज में होते हैं, इसलिए ये निर्णय हम आज नहीं बता सकते और ना ये निर्णय देना उचित है। नहीं तो समाज, आप जिस समाज की बात कर रहे हैं, 40 लाख समाज की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है उसमें कांग्रेस के कितने और बीजेपी के कितने हैं? नहीं, समाज कांग्रेस बीजेपी का नहीं होता सर। वोट मुद्दों के आधार पर निर्धारित। कोई आपका सर काटे कि बीजेपी के 30 लाख है, बीजेपी को वोट दे देंगे या कांग्रेस, सब लोग ही नहीं है। आपने कहा ना समाज का निर्णय है, कमल का फूल की बात की, वो 18 में था सर, वो 18 में था। मेरा मतलब यही है कि भाई अब जो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जा रहे हैं उसके अंदर में आप अब जो कमल का फूल जो हमारी भूल है, क्योंकि सरकार अगर नहीं मानेगी तो क्या वही वापस समाज निर्णय लेगा सर। मैं निर्णय लेने वाला कौन होता हूँ? वो समाज निर्णय, समाज की बैठक होगी। समाज के हमारे से वरिष्ठ बहुत लोग हैं, हमारे से आगे कोई मतलब 10,000 लोग हमारे से ऊपरी पायदान पे हैं, तो वो लोग निर्णय लेंगे। हम तो निर्णय को मानने वाले लोग हैं सर। अगर सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अगर वापस नहीं ली तो क्या आगे का कदम होगा रावणा राजपूत का, जो 5.5 लाख है? नहीं, 5.5 नहीं लाख है, हम तो वास्तव में 40 लाख है। सरकार भाई 40 सरकार तो नहीं मान रही, जैसा आपने अभी कहा, तो मैं तो उसी बात के लिए कह रहा हूँ। हाँ भाई, जो 5.5 लाख है, 5.85 है या 40 है, उसका भी बताएंगे सरकार को, उचित समय पे बताएंगे जरूर कि हम कितने हैं। क्या वो तो, क्योंकि एक आम आदमी तो अपने वोट के माध्यम से सरकार को मजा चखाता है। वोट का निर्णय अकेले नहीं ले सकता सर। कोई भी दो आदमी मिलके ये नहीं कह सकता कि ये समाज कांग्रेस में जा रहा है, बीजेपी में जा रहा है या अलग पार्टी में जा रहा है। चलिए, मेरा आपसे व्यक्तिगत ही सवाल है कि अगर आपको नहीं मिला तो आप कहाँ जाएंगे? आप
मेरा व्यक्तिगत सवाल है आपसे। सर मेरी विचारधारा थोड़ी अलग है। मैं चाह रहा हूं कि मेरे समाज के खुद के नेता बने। मेरे हाथ में ही होता तो मैं मेरे समाज के निर्दलीय नेता लोग उतार कर अपने समाज के नेता तैयार करता और बीजेपी कांग्रेस अपना पूछ लेती। मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि भाई आज की तारीख में अगर मान लो रावणा राजपूत को ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है मंजूर नहीं है, आपका वोट किसकी तरफ जाएगा? नहीं, मेरा वोट मेरी तरफ ही जाएगा सर। नहीं, किस पार्टी की तरफ जाएगा? क्यों जाएगा? पार्टी की तरफ जो हमारी विचारधारा को समर्थन करेगा उसमें तय करेंगे। तो भाई आज पार्टी कौन सी है? विचारधारा वाली पार्टी कौन सी है? भाई आज तय नहीं कर सकते ना सर, कोई पार्टी नहीं। आज की तारीख में सब ओबीसी को मारने में लगे हुए सर। ओबीसी की काका कालेलकर रिकॉर्ड 55 में आई थी रिपोर्ट, उसको कांग्रेस ने 40 साल तक लागू नहीं किया भाई। उसके बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट जो वीपी सिंह जी ने लागू की, बीजेपी ने समर्थन वापस लेकर वीपी सिंह जी की सरकार गिरा दी। हमारा कौन है सर? हम खुद है, हमारे सिर्फ कोई नहीं है। इसलिए ये निर्णय हम आज नहीं ले सकते। ये निर्णय समय और परिस्थिति तय करेगी सर। अच्छा सोडाला जी, क्योंकि अब वापस निकाय चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो क्योंकि जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ गई है वो तो अब क्योंकि सरकार उसको बदल सकती नहीं कि अधिसूचना जारी होने वाली है, अब सारी तैयारियां हो चुकी है क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश थे। अब क्या लगता है कि जो अब आपकी जो आबादी बताई गई है ओबीसी, तो आप 150 विधानसभा सीटें हैं, और सॉरी माफ कीजिएगा 150 की नगर निगम की सीटें हैं, उसमें कितना हक, क्योंकि सरकार एक तरफ तो 33% आरक्षण की बात कर रही है, तो उसमें सरकार से आप कितना हक मांगने का, रावणा राजपूत कितना हक जमाएगा? देखिए, जितना हमारा, हम शुरू से कहते आ रहे हैं, हमारा जितना हक है, जितनी हमारी जनसंख्या है, जितनी हमारी भागीदारी बढ़नी चाहिए जो आज तक नहीं दी गई, उसके लिए हम संघर्षरत भी हैं और हमने संघर्ष किया भी है और इसके कई परिणाम हमने दिखाए भी हैं। और जनसंख्या के अनुपात में हम पहले, हमारा वोट कहीं और जाता था, लेकिन अब क्या समझदार हो गए हमारे लोग, हमारा संगठन मजबूत है। आज के टाइम में हमें हमारे संगठन पे गर्व है कि हम तहसील स्तर से लेकर गांव ढाणी से लेकर प्रदेश तक हम बिल्कुल संगठित है। एक ऐलान, हमारा बहुत बड़ा ऐलान होता है जहां कह देंगे हक और अधिकार के लिए, तो देखो सब लड़ते ही है और हक अधिकार के लिए लड़ना वाजिब भी है। मैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मेरे को जिम्मेदारी दे रखी है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन समाज के साथ कुठाराघात होगा तो समाज ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है, तो उनका पक्ष रखते हुए उन सबसे बात कर जो निर्णय उचित होगा, समाज हित में होगा, सरकार को कहने का जो समय है, अभी तो समय भी है सरकार के पास, अभी बहुत दिन पड़े हैं, रोकना चाहे तो रोक सकती है, आगे बढ़ा सकती है, कोर्ट में भी हम जाएंगे, तो ये चीज़ हमारी मांग वहाँ भी रख सकते हैं। इसमें कोई जिस तरह से अब कहा जाए तो गलती तो देखो हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। और इस सर्वे को जो तथाकथित सर्वे कहेंगे, इसको भ्रमित करने वाला सर्वे है, इसको सरकार को वॉच रखना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था कि ये आने वाले टाइम में सरकार के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सोडाला जी, अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि मेरा सवाल ये था कि भाई 150 वार्ड हैं, तो जब लॉटरी निकल जाएगी तो आप क्या, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व पदाधिकारी में आपके जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, तो क्या लगता है आपका कि अभी जब लड़का खत्म हुआ था रावणा राजपूत में, उसमें भी आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही थी, क्या लगता है कि अब 150 वार्ड के अंदर में आप सरकार को, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री, तो उनको आप जोड़ देके कितनी सीटों पर ला सकते हैं रावणा राजपूत के लिए? क्योंकि हर समाज, ओबीसी समाज जो है वो लगातार सीटें तो मांगेगा, 150 सीटें पे कितनी उम्मीद रखते हैं कि रावणा राजपूत के हक में आएगी जयपुर नगर निगम में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो लॉटरी पे डिपेंड करेगा कि लॉटरी किस आधार की निकलती है, ओबीसी की कितनी निकलती है, महिलाओं की कितनी निकलती है, पुरुष की कितनी निकलती है। हम हक मांगेंगे तो ओबीसी में मांगेंगे, दूसरी जगह तो कहाँ जाएंगे? और उचित भी है, कल हम बोल भी सकते हैं कि आप अपने उसमें सीमा में रहिए, अपने घर में ही तो कर सकते हैं ना, पर जो बाहर जाके तो और किसी का हक तो नहीं छीन सकते ना। उसके आधार पर मांगेंगे तो हम विधानसभा वाइज टिकट मांगेंगे। हमारे कार्यकर्ता भी होने चाहिए जो लोग पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, और वहाँ संख्या भी होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे घर तो समाज के वहाँ 50 ही है और टिकट मांगने चला जाऊँ, ये नहीं होता। और पार्टी भी उसका एक पैरामीटर होता है, निर्धारित करेगी कि किसको टिकट दी जाए, किसको नहीं दी जाए, पार्टी संगठन में कब से जुड़ा हुआ है, पार्टी के लिए कितना काम करा है, इसका वहाँ आसपास के मोहल्ले में क्या व्यवहार है, कैसा व्यवहार है। नहीं, लोग बाग छोटे चुनाव में निर्दलीय भी जीत के आते ही हैं, तो सब अपने पर्सनल व्यवहार से जीत के आता है। इसमें उसके पर्सनल रिलेशन कितने, पार्टी के प्रति उसने कितने सजगता दिखाई, पार्टी की क्या क्या सेवाएं करी, ये सब चीज़ें उसमें मायना रखती हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये थे रणजीत सिंह सोडाला जो रावणा राजपूत के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका मानना है कि सरकार को इनके समाज का जो हक है वो मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे तो जरूर हैं, लेकिन सरकार से ये अपने समाज के लिए लड़ने के लिए भी तैयार है। अगर सरकार इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है तो शायद रावणा राजपूत जो है हाई कोर्ट तक जा सकता है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, क्योंकि ये अपनी आबादी के हिसाब से ही अपना हक मांग रहे हैं। क्योंकि सरकार ने जो ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें इनको 5.5 लाख के आसपास बताया है, लेकिन एक्चुअल जो इनकी आबादी है वो तकरीबन 40 से 45 लाख के आसपास है, जो राजस्थान की तकरीबन 20 से 22 विधानसभा
सीटों और 10 से 12 लोकसभा सीटों पर प्रभाव डालती है। तो सरकार या तो इनके हक की लड़ाई को लड़ते हुए या तो इनके साथ निर्णय करेगी, या जो ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट आई है उस पर एक बार पूर्ण विचार कर शायद जो ओबीसी समाज, जो भाजपा का या कांग्रेस का जो वोट बैंक है, उसको छिटकने से बचाएगी। क्योंकि सरकार को पता है कि अगर मेरे ओबीसी समाज के वोट अगर छिटक जाते हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ सकती है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।